जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल। हर किसान को अपना लहलहाता खेत पसंद होता है और इसके लिए किसान कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार नकली खाद और बीज के कारण किसानों के मेहनत पर पानी फिर जाता है और फसलों में नकली दाना नहीं आने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसी क्रम में पूर्णिया के खाद्य व्यवसायियों ने खाद्य प्रतिष्ठान के कई दिग्गजों ने जैविक खाद के प्रति किसानों को प्रोत्साहित किया है। इसी क्रम में पूर्णिया पूर्व के गौरा पंचायत के मछुआ ग्राम के रासायनिक खाद के प्रतिष्ठान राकेश कुमार सरावरी ने सीमांचल न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि रासायनिक खाद से बेहतर जैविक खाद तथा गोबर के खाद होते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता में कोई संशय नहीं रह जाता है और किसानों को दलहनी फसल लगाने की भी ये रासायनिक खाद के प्रतिष्ठान राकेश कुमार सरावरी ने सलाह दी है। राकेश कुमार सरावरी ने कहा कि जैविक खाद एवं गोबर खाद किसानों के लिए वरदान है और इसमें कोई नकली और असली की बात नहीं हो सकती और यह खुद के द्वारा तैयार होता है और इसकी विश्वसनीयता हमेशा कायम होती है, जो कि फसल के लिए भी काफी उचित होता है। देखिए पूर्णिया से चंदन कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। देखिए, गोबर का खाद तो है, उतना गोबर भी अब पहले जमाने में गोबर घर के सामने डाल का डाल लगा हुआ रहता था। आज के तारीख में गांव में घूमिएगा तो उतना गोबर नहीं मिलेगा। सर एनपीके क्या काम करता है? जो डीएपी काम करेगा वही काम है। एनपीके क्या एक मिक्सचर खाद हो गया, उसमें आपको नाइट्रोजन भी है, फास्फेट भी है, कैल्शियम नहीं है। सर मैं कुछ मूल्यों पर चर्चा करने वाला हूँ। कई दुकानों में अभी जैसे कि फैक्स में खाद देना भी था, सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया है, लेकिन कई फैक्स में खाद की उपलब्धता नहीं हो रही है और किसानों को अधिक रेट में खाद मिल रहा है। अब देखिए, जैसे 266 रुपये में यूरिया मिलता है, नहीं हमको तो अब देखिए 50 रुपये में मिलता है। देखिए ये चीज़ में तो जो क्या बोला जाए, इसमें तो ये चीज़ है कि ऊपर से ही जो रेट में आदमी को आता है उस हिसाब से वे लोग अपना बेचते हैं। हम तो भरसक कोशिश करते हैं कि सही रेट का माल आवे, सही रेट पर हम किसानों को दे दें। होलसेलर रेट ऐसा सुनने के लिए मिला है कि 1275 है डीएपी का और 1350 में आपको बेचना है, फिर भी 1650 में बेचा जा रहा है। बात तो सही। अब ये चीज़ का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। सर किसान ही हाँ ये ठीक है। अब कहीं कहीं पर वो चीज़ हो रहा होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ भी हो रहा है सर? मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप भी दुकानदार बैठे हैं किसान, पूछिए इनको मैं क्या रेट में दे रहा हूँ। यूरिया क्या भाव में दे रहे हैं आपको? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यूरिया आप किस रेट में दे रहे हैं? 266 में। और डीएपी किस रेट में दे रहे हैं? 1350 में। 1350 में। तो कहीं ना कहीं आप किसानों की मदद कर रहे हैं। मैं जहाँ तक हो पाता है, जहाँ तक मेरे में शक्ति है, वहाँ तक मैं किसानों को मदद करने की कोशिश करता हूँ भरपूर। सर अभी जो खाद में कालाबाजारी हो रहा है, सरकार के राजस्व में बहुत बड़ी सेंधमारी है और लोग सरकार को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि सरकार जो है कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा पहुंचा रही है। अब इतना मेरा नाम हुआ राकेश कुमार सरावरी, मेरा प्रतिष्ठान का नाम हुआ आकृति फर्टिलाइजर एंड सीड्स बंदा, ये अंधेरी हाट, सपनी, मझुआ, पूर्णिया पूर्व। क्या ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? नैनो यूरिया आप स्प्रे कर दीजिए, आप स्प्रे कर दीजिए। काम दोनों चीज़, जो यूरिया दानेदार यूरिया जो काम करेगा वही आपको नैनो यूरिया का। अच्छा सर, ऐसा भी माना जाता है कि दलहनी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और यूरिया एक नाइट्रोजन भी है, तो क्या करना चाहिए? दलहनी फसल में इधर सरसों प्रमुख रूप से लगाया जाता है और कहीं कहीं पर
मसूरी लगाया जाता है बस। मूंग लगाया जाता है। हाँ बस, मूंग भी बहुत कम हम इधर देख रहे हैं। अगर दलहनी फसल में मूंग मसूर या कोई भी दलहनी नाइट्रोजन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नाइट्रोजन जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप किसानों को ये बात, नहीं, नाइट्रोजन देते ही नहीं। मेरे चैनल के माध्यम से किसानों को ये समझाइए कि दलहनी फसल लगाना कितना आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है। मैं तो सारे किसान को बोलता हूँ कि आप साल 2 साल, जैसे आज मकई का किए, अगले साल आप मकई छोड़ के कुछ और फसल कीजिए। एक ही फसल को बार बार एक ही ज़मीन पर मत कीजिए, आप उसको चेंज करते रहिए। उससे क्या होता है, आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी हुई रहेगी, आपका ज़मीन भी खराब नहीं होगा, आपको फसल से भी मुनाफा आपको मिलते रहेगा और खाद का भी इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा। सर, जैसा कि ये इलाका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित इलाका भी है और आपके इलाके में मात्र 2 प्रमुख फसल धान और मकई ही लगाया जाता है। क्या कारण है, हम दलहनी फसल क्यों नहीं लगाया जाता? नहीं लगा पाते। जैसे अभी मेरे ही इधर एक रानी चौर जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़मीन है। अगस्त के बाद क्या होगा, उधर आपको पानी थोड़ा सा भी अगर बरसात 4 या 5 दिन गिर जाएगा, उस खेत में पानी घुस जाएगा और निकासी का कोई रास्ता नहीं है। सर, मैं आप जैसे यूरिया पर अभी मैंने चर्चा की, इसी तरह से डीएपी पर मैं चर्चा करूंगा। तो डीएपी के बारे में बताया किसानों को, डीएपी है क्या? डाई अमोनियम फास्फेट। उसे कब देना चाहिए? वो तो आप किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी रूप लेकिन में। डाई अमोनियम फास्फेट ये आपको जमीन के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी देखिए, होता है। कोई भी रासायनिक खाद जिसमें रासायनिक खाद मिल गया, वो सारे का सारे जमीन के लिए हानिकारक है। तो डीएपी के लिए क्या विकल्प होना चाहिए? अब देखिए, तुरंत ही डीएपी का विकल्प तो एक एनपीके है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी रासायनिक ही खाद है, लेकिन डीएपी का एक उसको विकल्प खोजेगा तो एनपीके है। हाँ, एनपीके क्या है, किसान को अगर हम प्रोत्साहित करके एनपीके पर ज़्यादा हम प्रोत्साहन करते हैं कि आप एनपीके डालिए, उसमें क्या नाइट्रोजन भी आपको मिल जाएगा, फास्फेट भी मिल जाएगा। पोटास नहीं मिलता तो पोटास हमको उतना जरूरत भी नहीं है। लेकिन डीएपी का एक विकल्प गोबर का खाद भी होता है। देखिए, गोबर का खाद तो है, उतना गोबर भी अब पहले ज़माने में गोबर घर के। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी रासायनिक खाद का प्रचलन बहुत चल रहा है। आप रासायनिक खाद के दुकानदार में प्रतिष्ठान है आपके पास, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अपने खाद को बेचने के लिए रासायनिक खाद को प्रोत्साहित कर रहे किसानों को, जैविक खाद को क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रहे? किसानों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि रासायनिक खाद का आप लोग कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जैसे यूरिया, वे लोग आपको एकड़ में 2 बोरा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन लोग को नहीं देता उतना यूरिया। बोलता आप लोग जितना यूरिया डालिएगा आपके खेत में उतना आपको इंसेक्टिसाइड्स का उतना प्रभाव पड़ेगा, कीट पतंग का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप यूरिया कम डालिए। अच्छा। या उससे भी बेहतर रिजल्ट है आपको नैनो यूरिया, जो बीघा में 1 ही बोतल डालिए ना। लेकिन अभी किसान देखा जा रहा है, नहीं मानता, किसान नैनो यूरिया नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं, उन लोग इसको बोलते हैं कि काम ही नहीं करता, लेकिन जो किसान इसको काम यूज कर चुके हैं वो किसान इसको बोलते हैं कि नहीं ठीक है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यूरिया का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो यूरिया का खेत में क्या काम होता है? नमी बना के रखता है, पौधा को एक बैग हरा भरा कर देता है। हाँ। और पौधा को लंबा कर देता है। किसान सोचता है जल्दी से जल्दी पौधा मेरा बड़ा हो जाए। यूरिया का काम हो। तो अभी जो यूरिया जो दिया जा रहा है खेत में, खेत लगाने से पहले यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। अभी जो मेज जो लग रहा है, मकई का जो अभी क्रॉप चल रहा है, अभी ये लोग तल्ली में डीएपी, पोटास, और जिसका खेत में हाल नहीं है वो कुछ मात्रा में यूरिया दे सकते हैं, डालते हैं कुछ मात्रा में। तो आप किसानों को यूरिया के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या? हम तो सभी किसानों को यही बोलते हैं कि आप लोग अपने खेत में धीरे धीरे रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम कीजिए, गोबर खाद, जैविक खाद अभी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अभी जो यूरिया दिया जा रहा है फसल लगाने से पहले, यूरिया को कब डालना चाहिए, फसल लगाने से पहले या बाद में? देखिए, यूरिया का कुछ मात्राएं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई लोग। जिस समय आपका मिट्टी चढ़ाने का जो क्रॉप में समय आता है
तो कुछ मात्रा आप यूरिया में बीघा में 10 kg के हिसाब से आप मिट्टी चराने में उसको यूज कर सकते हैं। भरपूर मात्रा में नहीं देना नहीं, चाहिए। उतना नहीं, कारण कि यूरिया सस्ता होता है। जी। किसान क्या करता है, बहुत से किसान जो है यूरिया पे ही खेती करके निकल जाते हैं। सस्ता है, पैसा किसान के पास उतना रहता नहीं है, यूरिया पे कर जाते हैं। वैसे किसानों को मैं समझाता हूँ कि आप अपने खेत को बंजर कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा यूरिया के बदले क्या ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है?